इट वाज अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी समवेयर। तो मेरी सिस्टर जो थी, बड़ी सिस्टर, उनके हस्बैंड का उनका डेथ हो गया। सो उनकी ही वॉज मेडिकली, उनका बहुत टाइम से इशू चल रहा था। तो शी हैड 2 किड्स, दोनों छोटे छोटे थे, उनका डेथ हो गया ना, तो बहुत बड़ा ही दिल पे लगी मतलब बात, क्योंकि अब वो हमारे साथ ही रहेगी, बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, इस तरीके से ना बड़ा ही ट्रॉमा था मतलब। और मेरा रिजल्ट का भी मैं वेट कर रहा था कि पता नहीं अब कैसे सब कुछ चलेगा। और आई न्यू कि ये एक ही अटेम्प्ट शायद मुझे मिलने वाला था कि जो मैं, मेरी सब फैमिली मुझे सपोर्ट करती। इसके बाद में मेरी फैमिली की औकात नहीं थी कि मुझे सेकेंड अटेम्प्ट के लिए और 1 साल मेरे को सस्टेन कर पाए वहाँ पे। तो मेरा बड़ा ही परेशान था मतलब कि पता नहीं अब क्या होगा मतलब, क्योंकि एग्ज़ाम देना मेरे हाथ में था, है ना, मेहनत करनी मेरे हाथ में थी। अब रिजल्ट्स अब तो मेरे हाथ में नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू, मुझसे भी शायद ब्राइट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं जिनका फॉर सम रीज़न निकल नहीं पाया है ना। तो वो मेरे साथ भी हो सकता था। तो बड़ा ही मुश्किल दौर चल रहा था, बहुत ही स्ट्रेस में था। आई मिस द फ्यूनरल ऑल्सो, है ना, मैं अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज आई लेफ्ट फ्रॉम पुणे, मेरी बस लेट हुई, धीरे धीरे पहुंचा, जब तक गया तब तक वो हो गया था सब कुछ। तो आई कुड नॉट सी हिम ऑल्सो। बड़ा ही सैड मोमेंट था लाइफ का। 2016 का फरवरी, एंड देन उसकी 8-10 दिन के बाद में आई केम बैक पुणे अगेन। 1-2 दिन सिस्टर के साथ रहा, पुणे आ गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई जस्ट सिटिंग इन माई लाइब्रेरी, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई अदर फ्रेंड, he congratulated me कि you have cleared the mains. So I said, really, can you just check it once again? He checked it and my roll number was there. So I cleared the mains 19th February 2016. और फिर उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब बहुत ही, आई वॉज वेरी 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 हैप्पी। आई न्यू ये 2 ही स्टेजेस थी जो मुझे अच्छे से करनी थी, इंटरव्यू तो अपना ही है, ठीक है। सो आई न्यू कि ये दिस आई विल डू, मतलब विद ऑल ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग, उसमें कोई गर्व की बात नहीं है। आई न्यू कि मैं इंटरव्यू निकाल लूँगा। सो फरवरी में वहाँ पे था। उसके बाद में आई डिसाइडेड कि दिल्ली जाते हैं। और देखिए मतलब ना, बहुत टाइम क्या होता है ना, जैसे मैंने कहा ना कि मुझसे भी ज़्यादा शायद कोई हार्ड वर्किंग है, मुझसे भी ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट है, बट उनका हुआ नहीं है। समटाइम्स क्या होता है ना, राइट टाइम पे कभी कभी राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैंने डिसाइड किया था कि मैं ग्रेजुएशन अंग्रेजी में करूँगा, क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करनी है और इंग्लिश बुक्स पढ़नी है। दैट वाज माय वन डिसीजन दैट हेल्प मी अलॉट। क्योंकि अगर मैं मराठी में पढ़ता तो वो इंग्लिश किताब में उठाता ही नहीं, क्योंकि कॉलेज में पढ़नी थी इंग्लिश किताब, तो मैंने उठा ली, है ना, वही मुझे यूपीएससी में भी काम आई। ये एक डिसीजन। दूसरा डिसीजन मैंने कहा था कि मेंस मराठी में देंगे, तो मराठी में दिया मेंस, ठीक है। मैंने डिसाइड किया था कि मेरा सीसैट वीक है तो उसका सेपरेट कोचिंग करेंगे अपन, वो मैंने डिसीजन लिया, वो भी एकदम एग्जाम के 2-3 महीने पहले किया। उसके बाद में अनदर डिसीजन आई टुक कि मैं इंटरव्यू जो है ना, मैं हिंदी में दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ट्रांसलेटर बैठे, क्योंकि इंग्लिश में देते हो तो 1-to-1 कम्युनिकेट होता है, हिंदी में भी मोर और लेस 1-to-1 ही होता है, कोई ट्रांसलेटर नहीं होता है। हिंदी मोर और लेस सबको समझ में आती है, तो मुझे ट्रांसलेटर नहीं चाहिए था फॉर सम रीज़न। नाउ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रांसलेटर होने से नंबर कम आते, दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट, बट मुझे लगा कि नहीं, अपने को नहीं चाहिए ट्रांसलेटर, हम खुद से ही डायरेक्टली बात करेंगे 1-to-1। तो हिंदी का डिसीजन लिया तब। तो मेरे प्रोफेसर, वो कोचिंग वाले कहने लगे कि हिंदी में क्यों लिया। मैंने कहा सर वहाँ पे ट्रांसलेटर नहीं चाहिए। तो कहा कि ठीक है, तुम इंटरव्यू की तैयारी करो। तो वहाँ पे कर रहा था, लेकिन लगा कि हिंदी में यहाँ पे शायद ना हो पाए, तो आई डिसाइडेड कि मैं दिल्ली जाता हूँ। फिर वहाँ पे वो ज़कात फाउंडेशन है ना, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, दे अलाउड मी, उनके हॉस्टल में रहा। आप लोग भी देख सकते हो, समबडी वांट्स टू गो टू दिल्ली टू प्रिपेयर यूपीएससी के लिए समवेयर, और किसी को चाहिए तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। वो लोग आपका स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं, कोचिंग वोचिंग का फीस देते हैं, सब्सिडाइज रेट में रहना खाना है वहाँ पे। तो मुझे वहाँ पे उन्होंने अलाउ किया। फिर मैं वहाँ 40 डेज़ के लिए दिल्ली में था। 40 डेज़ मैंने हर 4 दिन में मैं एक इंटरव्यू देता था। तो मेरे एक्चुअल इंटरव्यू के पहले मैंने 10 इंटरव्यू दे दिए थे। तो मैं हर 4 दिन में एक इंटरव्यू देता था, जाता था, और इंटरव्यू देने के बाद में व्हाटएवर वो मुझे बताते थे वो सब कुछ मैं नोट डाउन करता था। नेक्स्ट इंटरव्यू में कोशिश करता था कि इम्प्रोवाइज़ करो। तो मेरा पर्सनैलिटी ना कि मैं जैसे जितना बोलता हूँ उतना मैं आँखों से और हाथों से भी बोलता हूँ। तो वो था कि इंटरव्यू में इतना नहीं बोलना है, ठीक है, यू हैव टू स्टिकली बैठना है, मतलब लाइक एकदम पोस्चर में बैठना है। तो यू कैन नॉट लाइक आंखों और हाथों से, लाइक न्यूज़ एंकर ना, नेशन वांट्स टू नो दैट यू नो व्हाट टू डू, ठीक है। सो आई वाज ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ। मैं 10 इंटरव्यू दिए, हर एक में इम्प्रोवाइज़ किया। लास्ट इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ। 7 अप्रैल 2016 को मेरा एक्चुअल इंटरव्यू था, और 3 या 4 अप्रैल को मैंने अपना लास्ट मॉक इंटरव्यू दिया था। वो बेस्ट हुआ मेरा, मतलब इतना अच्छा हुआ कि वहाँ पे जो लोग थे ना पैनल में, एवरीबडी टुक माय नंबर कि तुम्हारा नंबर देखिए रखो हम लोग के पास, विल कांग्रेचुलेट यू व्हेन योर रिजल्ट कम्स।